सबके हाथ में देखो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल पकड़ा दिया। ऐसे जहाज भौतिक वैज्ञानिकों ने बनाया कि आज आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक जा रहा। इन्हीं भौतिक विज्ञानियों ने परमाणु बम भी बना दिया, जो संसार के लिए खतरनाक साबित होने जा रहा। परमाणु बम संसार का नाश भी करेगा। इन्हीं भौतिक विज्ञानियों ने बनाया, बसाया भी। इन्होंने नाश करने का भी सामान बना दिया। लेकिन योगी विज्ञानी ये केवल सृजन करते हैं, विनाश नहीं। ये वो रास्ता बताते योगी विज्ञानी कि आपकी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, स्वर्ग वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर भगवान का आपको इसी मनुष्य शरीर में रहते दर्शन दीदार हो जाए, आपका जन्म मरण छूट जाए। इस ज्ञान विद्या को साइंस ऑफ सोल, सनातन धर्म यानी अध्यात्मवाद कहते हैं। आगे चल करके देखो, काल ब्रह्म पुरुष ने एक शक्ति का नाम है जिनको काल ब्रह्म पुरुष कहा जाता। उनकी इच्छा हुई कि आपको यहाँ रोका जाए, और आपको रोकने के लिए उन्होंने शब्द और प्रकाश का ज्ञान हमसे आपसे दूर करने का प्रयास किया। और दूर करने के लिए जैसे किसी को भुलवाना है, जैसे आसमान में बादल आ जाए, कोहरा आ जाए, तो दिन में ही भगवान भास्कर छिप जाएंगे। इस समय देखो आसमान में बादल है, लेकिन भगवान भास्कर सूरज दिखाई नहीं दे रहे। इसका ये मतलब नहीं कि सूर्य नारायण खत्म हो गए। बादलों के पार भगवान भास्कर मौजूद हैं। बादल फट गए, कोहरे हट गए, भगवान भास्कर सूर्य नारायण फिर दिखाई देंगे। इसी तरह से शब्द और प्रकाश का ज्ञान समाप्त करने के लिए काल ब्रह्म पुरुष ने हमको आपको इस माया की भूल भुलैया में फंसाने के लिए उन्होंने एक दाव चला, एक पेच, एक खेल कर दिया। उन्होंने हमारे आप के लिए एक आवरण यानी पर्दा, जिसको कर्म कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उन्होंने कर्मों का कानून बना डाला, जिसको पाप और पुण्य दो भागों में डिवाइड किया गया। इस पाप और पुण्य कर्मों के फिर बादल बनने लगे। ये हमारी स्पिरिट यानी आत्मा जो दो आंखों के बीच में सिचुएटेड है। आत्मा इस शरीर में दोनों आंखों के बीच में मुर्शिद नैनो बीच नबी है, जिसको आप जीवात्मा कहते हो। आत्मा, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर एक पिंजड़े के रूप में काम करता, लेकिन इसमें जो चिड़िया पक्षी है इसको आत्मा कहते हैं। ये पिंजड़ा टूट जाएगा, चिड़िया उड़ जाएगी। जैसे एक पेड़ की डाल टूटती है, चिड़िया दूसरे पेड़ पर चली जाती है, ऐसे शरीर तो आपका नष्ट होता रहेगा। एक शरीर जाएगा, दूसरी शरीर मिल जाएगी, लेकिन आत्मा वही रहेगी, अजर अमर अविनाशी। ये आत्मा इस मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के बीच में, जहाँ आप बिंदी तिलक टीका लगाते हो, जहाँ पंडित पुजारी ब्राह्मण लोग चंदन का तिलक टीका लगाया करते, दोनों आंखों के बीच में, नासिका के अग्रभाग में, दोनों भौहों के बीच में, इस स्थान को हमारे हिंदू ग्रंथों में छठा चक्र, तीसरा तिल, 10वां द्वार, आज्ञा चक्र कहा गया। अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं, नाम है, आज्ञा चक्र भी कहते हैं इसको स्थान को, छठा चक्र भी कहते, तीसरा तिल भी कहते, इसको 10वां द्वार भी कहा जाता। शरीर में 9 दरवाजे एक्सटर्नल है, 2 आँख है, 2 कान है, 2 नाक है, एक मुंह है, एक टट्टी पेशाब का रास्ता। 9 दरवाजे नीचे एक्सटर्नल, और ये इंटरनल अंदर की तरफ खुलता। ये दरवाजा स्वर्ग वैकुंठ की तरफ खुलता, इसलिए इसको 9 के बाद 10वां दरवाजा कहा जाता।
आत्मा की धार यहाँ से 3 भागों में फूटती, जैसे नदियों का संगम होता। 2 धार आंखों से निकलती, इंगला और पिंगला कहा जाता। एक धार रीढ़ की हड्डी से होकर हमारे हाथ पैर के नाखूनों तक जाती और इनके द्वारा प्राण अपान वायु ये हमारे शरीर में ऊर्जा एनर्जी देती, शरीर जिंदा रहता। जिस दिन ये शक्ति सिमट जाती है आदमी मौत, इसको आप मौत कहते हो। आत्मा की धार यहाँ से 3 भाग में बढ़ती, इसलिए इस स्थान को तीसरा तिल भी, तीसरा माने 3, इसको तीसरा तिल मुकाम भी कहा जाता। इसको छठा चक्र भी कहा जाता। 5 चक्र शरीर में देखो नीचे काम करते। चक्र माने सेंटर यानी मरकज। जैसे बिजली सीधे आपके घर में बल्ब में नहीं आती, जगह जगह उसको घटाने बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। इसी तरह से आत्मा की शक्ति मरकज केंद्र बनाती। सबसे नीचे है गुदा चक्र, जिसको आप टट्टी का रास्ता कहते हो। यहाँ भगवान गणेश की किरणें उतरती हैं। दूसरा चक्र है मूल इंद्रिय दरवाजा, जिसको पेशाब का रास्ता कहा जाता। यहाँ भगवान ब्रह्मा और सावित्री की किरणें उतरती। तीसरा चक्र देखो पेट में नाभि में है, इसको नाभि चक्र कहते हैं। यहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी की किरणें उतरती। चौथा चक्र आपकी छाती में, इसको हृदय चक्र कहते हैं। यहाँ भगवान शंकर और पार्वती की किरणें उतरती। 5वां चक्र है ये कंठ में, जहाँ आदि शक्ति दुर्गा, अष्टांगी देवी, आद्या महाशक्ति की किरणें उतरती। और 5 के बाद ये छठा सेंटर, इसलिए इसको छठा चक्र। यहाँ हमारी आत्मा का थाना है, बैठक है, मुकाम है। आत्मा यहीं से बैठ करके शरीर को चलाती है। यहाँ पर देखो कर्मों के बादल, जो पाप पुण्य कर्मों का कानून काल ब्रह्म पुरुष ने बनाया। ये कर्मों के जो बादल बने, यहीं रखना शुरू कर दिया जमाना। जब सामने बादल बढ़ते गए, तो अंदर में शब्द और प्रकाश का ज्ञान खत्म होने लगा। इस प्रकाश माने देखना। लाइट रहेगी तभी तो देखोगे, अंधा क्या देखेगा। अंधेरा हो जाए तो अपनी हथेली नजर नहीं आएगी। प्रकाश माने जब रोशनी रहेगी, लाइट रहेगी, उजाला रहेगा, तभी तो कोई चीज दिखाई देगी। अब इस पर जब कर्मों का बादल आया तो प्रकाश कमजोर पड़ने लगा। शब्द माने सुनना। उधर से जो आवाज आ रही थी देवी देवता ईश्वर भगवान की, इस मृत्यु लोक में आने के बाद भी जीव सुनता था। आवाज भी बंद होने लगी और धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो गई। और ये कर्मों का कानून ये स्वयं काल ब्रह्म पुरुष ने बनाया। काल ब्रह्म पुरुष एक शक्ति का नाम है, जिनको हिंदू ग्रंथों में ठाकुर जी भी कहा जाता। इनको सत्यनारायण स्वामी भी कहा जाता। इन्हीं की 5 संग बजाकर हिंदू लोग ठाकुर जी की कथा सुनते हो। इन्हीं को त्रिलोकी नाथ भी, 3 लोक के राजा बन गए। इन्हीं को हिंदू ईश्वर, मुसलमान खुदा, जैन धर्म वाले तीर्थंकर, ईसाई धर्म में शक्ति को गाड कहा जाता। संतों ने इनका नाम काल ब्रह्म पुरुष रखा। इन्होंने ही वेदों का ज्ञान अपने सबसे बड़े पुत्र ब्रह्मा को प्रदान किया और कहा ये ज्ञान मनुष्यों को बता दो, इनको कर्मों के बारे में बताओ। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। इस काल ब्रह्म पुरुष के 3 पुत्र पैदा हुए बताए गए। इनकी माता का नाम आद्या शक्ति दुर्गा अष्टांगी देवी, जगत जननी माता आदि शक्ति जह जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। और इनके पिता का नाम काल ब्रह्म निरंजन पुरुष।
माया शक्ति, आद्या शक्ति और निरंजन पुरुष ने मिलकर के 3 पुत्रों को जन्म दिया। इनको हिंदू ग्रंथों में ब्रह्मा विष्णु शंकर कहा जाता। सबसे बड़े ब्रह्मा, सेकंड विष्णु, सबसे छोटे शंकर भगवान शिव। लेकिन वेदों का ज्ञान इन्होंने सबसे बड़े पुत्र ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा ने धरती पर जन्म लेकर मनुष्यों को बताया। जब वेदों का ज्ञान मनुष्यों को हुआ तो धर्म का एक नया रूप खड़ा हो गया, जिसमें कर्म कांड ज्यादा था। कर्मों में जीवों को फंसाने की चालाकी, चतुराई। शब्द और प्रकाश का ज्ञान देखो भूलता जा रहा। तब धर्म का नाम वैदिक धर्म पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? अब धर्म का एक नया रूप आया मनुष्यों के सामने, जिसमें कर्म कांड यानी पाप पुण्य का विधान बना था कि भाई ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म। आप पाप कर्म करोगे तो आपको नरकों में, जेल में डाला जाएगा। फिर 4 खान 84 बना दिया जेल खाना। कहा पाप कर्म करोगे तो गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा में भी आपको बंद किया जाएगा। ये सब कर्म कांड में आता। शाश्वत सनातन धर्म जब था, कोई पाप पुण्य का कानून था तो गाय बैल कुत्ता बिल्ला, ये 4 खान 84 स्वर्ग नरक कुछ नहीं था। अभी सृष्टि की रचना हो रही, मनुष्य यहाँ पैदा हो रहा। शुरुआत में तो कुछ नहीं था। धीरे धीरे देखो यहाँ जमघट लगा, माया का, देवी देवताओं का, इनका उनका, और हमको आपको घेरने के लिए बाउंड्री बनाई जाने लगी, जिससे आप यहाँ से निकल ना पाओ। और इसमें सबसे बड़ा जाल कर्मों का रचा गया। जैसे चिड़िया को फंसाया, किस्म किस्म के दाने छिड़क कर जाल में फंसाया जाता, आपके लिए कर्मों का जाल बनाया गया और उस जाल पर दाना छेड़ दिया गया। मान लो जाल बिछा है, उस पर दाना ना हो तो कोई चिड़िया उतरेगी? बारीक जाल बिछाकर शिकारी लोग जंगल में उस पर किस्म किस्म का अनाज छिटक देते। चिड़िया आसमान से उड़ते जाती है, वो जाल तो दिखाई नहीं देता। उसकी भाई चना है, मटर है, गेहूं है, चावल है, ये तो ज्यादा दाना, चलो बैठ कर खाया जा लालच में आकर। अब उसको क्या पता नीचे जाल है। खाने के लालच में नीचे उतरती है। ज्यों ही धरती पर पैर रखती है चिड़िया, उसके नाखूनों में जाल के बारीक तार फंस जाते। चिड़िया फड़फड़ाती उड़ना चाहती, उड़ नहीं पाती। तब तक शिकारी उसको पीछे से पकड़ लेते। इसी तरह से नाना प्रकार का दाना, किसका? लोभ और मोह का, जमीन का, बगीचे का, बेटा का, बेटी का, नाती का, पोता का, रुपया पैसा धन दौलत, किला महल, जमीन बगीचा, 1-2 बंधन, कितना लालच का दाना छीट कर और आपको कर्मों के जाल में फंसाया। क्योंकि बिना रुपया पैसा मेहनत किए तो पाओगे नहीं। आप कर्म करोगे तभी तो आप इंजीनियर डॉक्टर बनोगे। इंजीनियर डॉक्टर बनोगे, बढ़िया नौकरी मिलेगी, 1-2 लाख तनख्वाह मिलेगी, तब न कार खरीदोगे 50 लाख की। बढ़िया कोठी हवेली कब बनेगी? जब पैसा होगा। और पैसा बिना कर्म किए मिलेगा नहीं। अब कर्म देखो 2 तरह का हो गया। एक आदमी अपनी मेहनत से कोठी बना रहा और एक आदमी कहता मेहनत करने की क्या जरूरत, भाई का मार करके ले लो, चलो जंगल में बंदूक से मार करके नंबर 2 के रास्ते से। इन्हीं रुपए पैसे लालच में आकर आदमी बुरे कर्म भी करता। ये लालच का दाना मनुष्य को कहाँ ले गया? इसने मनुष्य को पापी बना डाला। जमीन जायदाद बगीचा के लालच में आज मनुष्य अपने भाई को भी मार देता, चाचा भतीजे को मार देता। थोड़े से पैसे के लालच में एक दोस्त अपने दोस्त को मरवा देता।
कि भाई हम आपको 1 लाख देंगे, मरवा दो। दोस्त ने विश्वास किया, लेकिन दुश्मन ने दोस्त को 2 लाख रुपया घूस दे दिया। कहा तुम उसको बुला करके तुम्हारी बात वो मानेगा, तुम्हारा दोस्त है। उसको जंगल में ले आओ, शराब पिलाकर गोली मार दिया। 2 लाख रुपए के लालच में दोस्त ने अपने दोस्त को मरवा दिया। पति अपनी पत्नी को मरवा देता है पैसे के लालच में। पत्नी ने अपने पति को मरवा दिया लोभ और लालच में। ये संसार का ऐसा लोभ और लालच का दाना है। आज सकल जीव इसमें फंस गए। सनातन धर्म, शब्द और प्रकाश का किसी को कोई ज्ञान है? थोड़ा मोड़ा पूजा पाठ आप धर्म कर्म अपने अपने सिस्टम से, अपने अपने रीति रिवाज से आप करते हो। एक ही रास्ता था धर्म की मूल जड़े, अब उसमें इतनी शाखाएं निकल गई, पता ही नहीं चलता कौन धर्म सही है कौन धर्म गलत है। अपने हिंदू धर्म में ही आप देखो, अपने गांव में देखो, अपने जिला अरवल में देखो, हिंदुओं में धर्मों की कितनी शाखा है। नाना गुरु नाना पंथ। कोई गुरु कहते हैं कि मांसाहारी धर्म सही है, कोई गुरु कह रहे हैं कि शाकाहारी धर्म सही है, कोई गुरु कहते हैं कि गंगा में नहाओ मुक्ति मिल जाएगी, कोई गुरु लोग कहते हैं कि गाय की पूंछ पकड़ करके मुक्त पार हो जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी। कोई गुरु कहते हैं कि पत्थर चलो देवी मैया को बलि बकरा चढ़ा दो, हो जाएगा काम। कोई गुरु कुछ कह रहा, कोई गुरु कुछ का, कुछ समझे में नहीं आता। कुछ गुरु लोग कहते हैं कि भाई चलो पानी में खड़े होकर छठी मैया की पूजा करो, काम पक्का हो जाएगा। वो भी आपने करना शुरू कर दिया, पानी में खड़ा होकर 5-5 किस्म की मिठाई, 5-5 किस्म की सब्जी, 5-5 किस्म का फल एक डलिया लेकर, बढ़िया साड़ी बढ़िया धोती वोती पहनकर 5,000 का बिल तो बना दिया। कर्जा भले हो जाए लेकिन छठी मैया के लिए। और खाना सब आपको है। छठी मैया तो एक मिठाई एक केला भी नहीं खाती। 5 दिन तक खाओगे, इसके बाद फिर मछली खाने लगोगे। मछली नहीं छोड़ोगे आप, चाहे कितनों पूजा करो। फिर देखो जगह जगह बिहार में तो इतनी पूजा की तब तक शिव चर्चा शुरू कर दिया। पूछा जाए भाई इसका मास्टर माइंड कौन है? और आपके बिहार की पूजा इधर पश्चिम में देखो यूपी तक चली जाती, बलिया आजमगढ़ जौनपुर लखनऊ तक जाते जाते तो हवा निकल जाती। लेकिन बलिया आज छठी मैया की पूजा आजमगढ़ जौनपुर बलिया तक पहुंच गई। वो पानी में जो खड़े होकर करते हो, शुरू हुई बिहार से। पूछा गया भाई इसको शुरू किसने कहा? कुछ पता नहीं। कोई कहता छपरा से शुरू हुई। इतना तो सब कहते कि पानी वाली पूजा बिहार से शुरू हुई है, लेकिन किसने शुरू किया कब कुछ पता नहीं है। तब तक शिव चर्चा शुरू होगी, वो भी पहुंच गई बलिया आजमगढ़। अब जितने गांव के शराबी जुआरी जिनको कोई काम धाम नहीं, वही गाना बजाना ढोल मजीरा लेकर गांजा पीकर शिव चर्चा, पता ही नहीं कौन पूजा है। गांजा पी करके ढोल और सब औरतें जाती बाल खोल कर, भूत चढ़ा। शिव मैया आकर खोपड़ी पर सवार हो गई, क्या पूजा नाटक करते हो? पूछा गया भाई ये पूजा कहा? ये भी बिहार से शुरू हुई है। हम तो पूरा बिहार कई बार घूम डाले। हमने कहा कहाँ से शुरू हुई? किसी ने कहा भागलपुर से शुरू हुई। हमने भागलपुर में पता लगाया, किसका गुरु और मास्टर कौन है? कहा कुछ पता नहीं। किसी ने कहा छपरा से शुरू, छपरा में देख वहां भी कोई मास्टर नहीं इसका। अब कैसी कैसी पूजा आप खड़ी करते हो, सब नर्सरी बिहार में है। अंधा गुरु और बहिरा चेला होए नरक में, और असली सनातन धर्म के बारे में जानोगे नहीं। मछली अंडा शराब छोड़ोगे नहीं, चाहे 1000 पूजा करो। पूजा तो बदल दे, ये पूजा 2 साल के बाद ये पूजा। और बिना पेदी के लोटे की तरह कोई आधार नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई बेश नहीं। रामायण में कहीं जिक्र नहीं, गीता में कहीं लिखा नहीं, वेदों में कहीं लिखा नहीं। जो मन में आया वही पूजा खड़ी कर दिया। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली